जो शुरू से लूटे हुए हैं इसको, सभी 9 ब्रांच है इसका, 9 ब्रांच में वैसे लोग बैठे हुए हैं जिन लोगों ने धान अधिप्राप्ति में बहुत बड़ा घोटाला करके लूट किया है, बहुत भारी लूट का उनको जानकारी भी है। दुर्भाग्य है मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का, नए एमडी जब आए तब से आज तक कोई बैठक नहीं हुई। नवंबर में बैठक का बहिष्कार हुआ, नवंबर से खरीद शुरू होता है धान अधिप्राप्ति, अक्टूबर में बहिष्कार हुआ, नवंबर में बैठक नहीं हुई। धान अधिप्राप्ति के लिए किसान कराह रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा जो धान है पूरा उठ के पंजाब जा रहा है। हमारे बिहार का जो उत्पादन है वो पंजाब जा रहा है, और पंजाब सरकार ने बोनस का 300 का ऐलान कर दिया है। पैक्स अध्यक्षों को लेकर बैंक के एमडी का घेराव करेंगे, चेयरमैन का भी घेराव करेंगे। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और यहां पर जैसे कि आप जानते हैं कि हम किसानों से जुड़े मुद्दे को लगातार लाते रहे हैं, तो इसमें अंदर में क्या परेशानियां हैं इस बात को और विस्तार से आपके सामने रखने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वीरेंद्र राय जी हैं, जो कि कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही विस्कोमान, पैक्स और व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। और आज ये हमारे साथ हैं और आपके समक्ष स्पष्ट करेंगे कि किसानों के साथ मुख्य समस्याएं क्या आ रही हैं। सबसे पहले आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद, आपके तमाम व्यूअर्स को और फर्स्ट लुक बिहार को भी धन्यवाद कि ज्वलंत मुद्दा जो किसानों की एक बड़ी समस्या है, धान खरीद, फर्टिलाइज़र और अन्य तरह की समस्या, खेती किसानी की समस्या आपने बराबर उठाने का काम किया है। इसके लिए आपके चैनल के और श्रोता को मैं बधाई देता हूं। और मैं यही सबसे पहले जानना चाहूँगी कि क्या समस्या आ रही है। धान खरीद की मुख्य समस्या पैसे की समस्या है। पैसे से ही सब कुछ होगा। पैसा का मालिक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, उसका वित्तीय पावर वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर को है, प्रबंध निदेशक को। बोर्ड के डायरेक्टर अपना प्रस्ताव लेकर प्रबंध निदेशक को अधिकृत करते हैं कि तमाम वैसी समितियों को, पैक्सों को जो धान खरीदने के लायक लीजेबल है, खरीदने लायक है, उनको आप सीसी लिमिट मतलब पैसा का लेन देन का स्वीकृति दें। जो 1 लॉट का स्वीकृति होता है और 35 लाख तक स्वीकृति दी जाती है। जब पैसा उनको मिलेगा तो वो धान खरीद शुरू करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का, नए एमडी जब आए तब से आज तक कोई बैठक नहीं हुई। नवंबर में बैठक का बहिष्कार हुआ, नवंबर से खरीद शुरू होता है धान अधिप्राप्ति, अक्टूबर में बहिष्कार हुआ, नवंबर में बैठक नहीं हुई, दिसंबर चल रहा है। तो ये जो लड़ाई है इन लोगों के आपस के बीच में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एमडी का, जिसके चलते मुजफ्फरपुर जिला का किसान पिसा रहा है, पैक्स अध्यक्ष पिसा रहे हैं, दिन रात गाली सुन रहे हैं। और धान अधिप्राप्ति तो मात्र मुंह के आवाज़ पर हो रहा है कि अध्यक्ष जी ने कहा, अमर पांडे जी ने, कि आप लोग धान खरीदिए, तो मौखिक आदेश पर हो रहा है। ये इसका कहीं कोई पेन पेपर में नहीं है। आज तक डीसीओ के पास मैं गया था, उनको भी आपके चैनल के बारे में भी हमने बताया कि चैनल ने आपको आगाह किया, और जो घट रही है घटना 1200, 1100, 1500, 1400 औने पौने दाम में किसान आज बेच रहे हैं, उसकी जानकारी भी उनको हमने दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात सच है, हम लोग जांच करा रहे हैं। तो इस तरह से बातें आ रही है। और डीसीओ भी अनभिज्ञ हैं कि बैंक की क्या गतिविधि है। हमने उनसे पूछा तो बताने से एकदम लाचार हो गए कि ये वित्तीय प्रबंधन बैंक का काम है। आप शासक हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिला सहकारिता पदाधिकारी हैं, आप नोडल अफसर हैं, आपकी जवाबदेही बनती है। हमने उनसे कहा है कि सभी तरह के सहकारिता के आप मालिक हैं, और आज धान अधिप्राप्ति के लिए किसान कराह रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा जो धान है
पूरा उठ के पंजाब जा रहा है। हमारे बिहार का जो उत्पादन है वो पंजाब जा रहा है। और पंजाब सरकार ने बोनस का 300 का ऐलान कर दिया है और सारा धान बिहार का उठ के, जिसका कलर अच्छा है, जो डिसकलर भी है, जो थोड़ा भींग भी गया है, कम कीमत में बिचौलिया खरीद के ले जा रहा है पंजाब और वहाँ बोनस उठा रहा है। धान बिहार का उत्पादन दिखाया जाता है कि ये पंजाब में उपजा है, तो बिहार के लोग, हम लोग तो गरीब ही रह जाएंगे। हमें 2369 रुपया कहाँ मिल रहा है? हम तो 1100, 1200, 1500 तक बहुत से बहुत हाईएस्ट धान है। 800, 900 में अभी राहुल शाही जी बोर्ड के डायरेक्टर थे, मिलर भी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो जो धान हल्का फुल्का भींग गया, 800, 900 में कोई लेवाल नहीं है। ऐसी परिस्थिति है, मुजफ्फरपुर जिला के किसानों का क्या होगा? कभी संतोष कुमार मल के समय में ये जिला पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा धान अधिप्राप्ति करने का रिकॉर्ड बनाया था और आज मात्र 2000 1500 क्विंटल अभी तक खरीद हुआ है। वास्तविकता यही है। तो अभी आपको क्या लगता है, इमीडिएट जो आपने अभी अधिकारी से भी बात की, तो अब वो कौन सा ऐसा कदम उठाएंगे कि इस समस्या पे अब से कम काबू पाया जा सके? जब तक बोर्ड के डायरेक्टर और एमडी के बीच समन्वय नहीं होगा, और ये समन्वय होने नहीं दे रहा वहाँ पुराना कर्मचारी जो शुरू से लूटे हुए हैं इसको, सभी 9 ब्रांच है इसका, 9 ब्रांच में वैसे लोग बैठे हुए हैं जो इन लोगों ने धान अधिप्राप्ति में बहुत बड़ा घोटाला करके लूट किया है। बहुत भारी लूट का उनको जानकारी भी है और वो सारा जानकारी नए एमडी को दे दिए हैं और नए एमडी चाहते हैं कि हमको भी मोटा रकम इन लोगों के द्वारा असूल के मिले, जिसका बोर्ड विरोध करता है। अमर पांडे जी किसान भी हैं, वो भी बराबर कहते रहते हैं कि जो पुराना स्टाफ है उसको बदलिए, उसको हेरा फेरी करिए। चेयरमैन का तो सही दायित्व है, उनका सही जो एक्शन है कि जो लोग हैं एक के ब्रांच में कितना दिन रहेगा, उसको हेरा फेरी करना चाहिए। इसी के बीच बोर्ड के डायरेक्टर और एमडी के बीच नहीं पट रहा है, जिसके कारण सीसी लिमिट नहीं बन रहा है और बिहार का, मुजफ्फरपुर जिला का किसान पिसा रहा है। आप जो किसान नेता भी आप रहे हैं, अपनी इतनी सारी जिम्मेदारी, अब आप पूरे अंदर की बातों को जानते हैं, जो परिस्थितियां आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसके बाद अब क्या लग रहा है कि अगर बात प्रशासन की तरफ से हल नहीं होगी तो आपका अगला कदम क्या हो? अगला कदम डीएम साहब को लेना चाहिए, डीसीओ को लेना चाहिए, डीएसओ को लेना चाहिए और जो हमारे फूड कमिश्नर हैं उनको लेना चाहिए, बिहार सरकार को लेना चाहिए कि भाई जल्दी से जल्दी धान का अधिप्राप्ति शुरू हो चुकी, किसान को रबी का फसल लगाना है। मेरा अगला कदम से तात्पर्य यह था कि क्या आप भी किसी आंदोलन के मोड में हैं, क्योंकि राजद के जो कुछ कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि उन्होंने डीएम से बातचीत की है और अगर उनकी संतोषजनक उनको रिस्पांस नहीं मिला तो वो आंदोलन करेंगे, तो ऐसा ही कुछ आपका भी? हम लोग भी 15 के बाद यदि अधिप्राप्ति और सीसी लिमिट की स्वीकृति नहीं हुई तो पैक्स अध्यक्षों को लेकर बैंक के एमडी का घेराव करेंगे, चेयरमैन का भी घेराव करेंगे और कहेंगे कि आप लोग जल्द से जल्द 15 तारीख तक अधिप्राप्ति के लिए जो नियम है, जो सीसी लिमिट देना है दीजिए, नहीं तो हम लोग अमर अनशन करेंगे और बैंक का घेराव अनिश्चित काल के लिए हम लोग करने जा रहे हैं। ऐसा बैठक भी और हम लोग का हो चुका है। तो ये थी तमाम बातें कि क्या है अंदर की समस्या। हम जो किसान हैं वो पैक्स अधिकारियों पर दोष देते हैं, लेकिन पैक्स अधिकारियों की भी अपनी समस्या है और उन समस्याओं को लेकर जब अगले अधिकारी तक जाओ तो वो अपनी अलग परेशानी बताते हैं। बहरहाल वीरेंद्र राय जी जैसे जो नेता हैं ये लोग तत्परता से जुड़े हुए हैं किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, और जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर इनको संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तो ये आगे आंदोलन भी करेंगे और घेराव के लिए भी एकजुटता दिखाएंगे। फिलहाल के लिए वीरेंद्र राय जी इन तमाम जानकारियों से हमारे दर्शकों को अवगत कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके व्यूअर्स को भी। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।